हाय, ज्योति मिस की क्लास में आ गए। चलिए, अब कर्सिव राइटिंग बच्चों को सिखाना है। उससे पहले बच्चों को ये सब तो आता ही होगा, राइट। तो आपके बच्चों को लाइंस की पहचान होगी कि भाई ये 4 लाइन, ये 4 लाइन है, ये ब्लू लाइंस, और यहाँ पर ये पहचान राइटिंग के बराबर हो जाती है बच्चों को, जब बच्चों को ये लिखना आ जाता है। और कैपिटल वाला भी बच्चे पहले लिखते हैं, इसके बाद ये सीखते हैं, राइट। तो ये तो आपके बच्चे को आ गया। अब कर्सिव के कुछ पैटर्न्स हैं, अब वो कैसे करना है पहले वो बता देती हूँ, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेंगे कर्सिव राइटिंग की, कुछ पैटर्न्स से। चलिए, आप एक प्लेन शीट लीजिए। उस प्लेन शीट पे आप कोई भी एक पेन लेकर इस तरह से, कोई भी मतलब कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक नहीं हो, बस ब्लैक पेन नहीं हो। क्यों नहीं हो वो नेक्स्ट में आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से प्लेन शीट पर आप इसको ऐसे, आप खुद भी बोलेंगे यही चीज़, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। आप बोलेंगे मिस ये क्या करवा रहे हो आप? रुकिए बताती हूँ। ये आपके बच्चे को जब ये लिखना होता है हाथ में, तो ये जो फिंगर्स है, ये वाला और ये वाला जो फिंगर है, इसका मूवमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए आपको ऐसे ही बस आपको बोलना है, और आपको अपने पेन से करना है टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। और उससे भी बहुत ज़रूरी बात ये है कि जो अपने बच्चे का हाथ जिस तरह से होता है, जैसे ये वाला जो पोर्शन होता है हाथ का, ये वाला पोर्शन, ये वाला हाथ बिल्कुल इस पे ऐसे ऐसे फर्म होना चाहिए, एकदम फर्म। यानी ये हवा में नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे दबा हुआ होना चाहिए इसके ऊपर। आई होप आपको समझ में आ रहा है इस वीडियो में। आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला अगर आप देखो, ये वाला जो पोर्शन, ये एकदम ऐसे दबा हुआ होना चाहिए यहाँ पर इस तरह से। एंड देन उसके बाद ये उंगलियां ऐसे चलनी चाहिए। तो ये और ये फिर क्लियरली ऐसे मूवमेंट होगा इन उंगलियों का। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बच्चे जब लिखते हैं उनका ये चीज़ इस पर ग्रिप नोटबुक पर टच ही नहीं होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और अब हम ये टिक टॉक पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़, ये जो उंगलियों की मूवमेंट है, ये मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पहले ऐसे करेंगे, इस तरह से आप बोलते जाएंगे, और आप उसी के बच्चे के सामने ही आप करेंगे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, अब आप बच्चे को बोलेंगे चलो आप भी करो मेरे साथ टिक टॉक टिक टॉक। ओके, तो आप बच्चे को हाथ में पेंसिल देंगे, एक पेन आपके हाथ में रहेगा, और बच्चे को अब उसको समझ में नहीं आएगा करना कहाँ है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये मम्मी है, ये मम्मी वाला पेन है और ये बच्चे वाला पेंसिल है। तो आप बोलेंगे चलो यहाँ पे कर दो टिक टॉक ऐसे। तो वो बच्चा यहाँ पर टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, आप भी बोलते जाएंगे। पहले तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मम्मी क्या कर रही है, तो आप भी बोलते जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको ही सुनकर वो करेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है 4-5 बार वो आपको बोल के सुन के भी करे नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप समझाना कि चलो आप भी बोलो, आप भी बोलो, तो वो भी बोलेगा टिक टॉक। आप ऐसे डॉट करके देंगे और आप ऐसे बच्चे को बोलेंगे चलो टिक टॉक करो, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, अब यहाँ पर आप ऐसे डॉट करेंगे, तो यहाँ पे चलो चलो करो टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो ये करता जाएगा। इसमें मिस ऐसा अच्छे से गोल गोल बनाना है? नहीं बाबा नहीं, कोई गोल 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 ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल है, जैसे उसका हाथ मूवमेंट हो रहा है, बस एक बेसिक यही है कि आपको ये देखना है जो ये वाला पोर्शन है उसका बिल्कुल बुक पे ऊपर गड़ा हुआ हो एकदम अच्छी तरह से। ये ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए, बस ये एकदम गड़ा हुआ हो, और सिर्फ ये 2 फिंगर्स का मूवमेंट चाहिए, बस दैट्स इट। तो बस आपको ऐसे डॉट करते जाना है, ठीक है। और वो आपने डॉट किया यहाँ पे, आप बोलोगे चलो टिक टॉक करो, या टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक हो गया। तो ऐसे आपको बहुत प्रैक्टिस देनी है, बहुत ज़्यादा, यानी 8-10 पेज भर देने हैं ऐसे। ये ऐसे पकड़ा और ऐसे टिक टॉक 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 हो गया। आप भी बोलते जाएंगे तो वो भी बोलता जाएगा टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये आ गया। ये था, ये इस तरह से मूवमेंट जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था इस तरह से, ठीक है। अब हम इस तरह से करवाएंगे जहाँ पे मूवमेंट यूं जाता है ऐसे, ठीक है। जैसे अभी एज अ पेरेंट आप ऐसे करेंगे
टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अब उसको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि वो तो यही पकड़ के बैठा होगा, ठीक है। तब आपको बताना है, चलो उस साइड करो, चलो ऐसे आपने ऐसे डॉट किया, अब बोलो हाँ ऐसे करो, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। यस, तो ये टिक टॉक मस्ती मस्ती में बहुत कुछ सीख जाएंगे। और इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा ख़त्म करना है। ऐसे ये पूरा पूरा पेज आपको, जैसे ये है फुल पेज, तो कई बोलेंगे मिस हमारे पास है ना पेपर्स, प्लेन पेपर नहीं है। अरे मार्केट में जाइए, ज़ेरॉक्स वाले को बोलिए कि 10 पेपर्स दे दो, 5 रुपये 10 रुपये ले लेगा, और ऐसे 10 शीट्स लेके आइए और 10 शीट्स कम से कम भरवाइए उसको से टिक टॉक करते हुए, तो आपको भी मज़ा आएगा और बच्चे को भी मज़ा आएगा। और हाँ, और एक चीज़, मम्मियाँ या पापा जो भी बैठते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन तो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। उस वक्त टीवी चालू नहीं होनी चाहिए, और किचन में भी मैं दूध रख के आई हूँ, मैं ये रख के आई हूँ, ये सब मत करिएगा। उनके साथ ही बैठिएगा, भले 10 मिनट बैठो आप, 10 मिनट्स, लेकिन वो कंप्लीटली 10 मिनट बच्चे के होने चाहिए। क्यों? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मिस मेरे बच्चे का तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता है। उसकी वजह यह है कि जो उसके साथ बैठता है ना, उसका कंप्लीट ध्यान उस पर होता नहीं है, उसकी वजह ये है, ठीक है। चलिए अगेन आप ऐसे पूरे पेज में ऐसे करवाते जाएंगे, जस्ट ये ऐसा प्रैक्टिस और फिर ये वाला ऐसा वाला प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न मेन ये ध्यान देना है, और ये यहाँ पे गड़ा हुआ होना चाहिए, और बस ये फिंगर मूवमेंट होना चाहिए बस। और कितना बड़ा लिखवाना है, ऐसे कोई इतना बड़ा ऐसे नहीं लिखवाना है, बस छोटू सा टिक टॉक 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 टिक टॉक, दैट्स इट। अब कई मम्मियाँ क्या गलती करती है वो भी बता देती हूँ मैं। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4 लाइन में उसको ऐसे सिखाते हैं, यहाँ पे करो आप टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, या यहाँ पे करो आप टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। नो, नहीं करना है कभी भी नोटबुक में। क्यों मिस? चाहे वो पेपर हो, ये भी तो पेपर है ना, प्लेन पेपर हो या यही पेपर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे बहुत छोटे हैं, आप लोगों ने अभी तक उनको नोटबुक में क्या सिखाया है? थोड़ा भी गंदा हो तो आप मिटा दो, नोटबुक का नीट एंड टाइडी रखो, ये चीज़ सिखाई है ना। तो अगर आप नोटबुक में ऐसे करना सिखाएंगे तो उसको नोटबुक की कभी कदर ही नहीं होगी, और वो नीटनेस समझेगा ही नहीं। तो ये तो भूल के भी जो ये वाला है ना टिक टॉक पैटर्न, ये प्लीज़ आप कभी भी प्लेन नोटबुक में कराएं, 4 लाइन्स में तो भूल के भी ना कराएं इसको। इट्स अ रिक्वेस्ट। समझ में आ गया बात कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि बच्चे अपने नोटबुक को नीट रखना भूल जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये टिक टॉक तो मम्मी ने नोटबुक में करवाया है, तो ये तो मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, तो वो आदत बन जाएगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। ये पैटर्न अच्छे से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है, स्पेशली फिंगर मूवमेंट्स एकदम बहुत अच्छे से घूमने चाहिए। फिर इसके बाद जब आपका इसका बच्चे का ये प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छी तरह से, इसके बाद जो आता है वो बताती हूँ अभी। अब वो प्लेन शीट पे काफ़ी प्रैक्टिस होने के बाद, बहुत अच्छा हाथ बैठने के बाद, आप एज अ पेरेंट आप ऐसे करेंगे। यहाँ पर जैसे 4 लाइन की नोटबुक है और बच्चों को समझ तो है सारी 4 लाइन की नोटबुक की, बस एक ब्लैक पेन नहीं लेना है, उसके अलावा आप कोई भी पेन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको उसको सिखाना है ऐसे, आप उनके सामने डिज़ाइन करेंगे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। आप बोलेंगे मिस ये क्या है? ऐसा करते करते आपको पूरा का पूरा पेज भरना है, पूरा का पूरा पेज। तो आप बोलोगे मिस हम पेरेंट्स को? यस, आपको पूरा का पूरा पेज भरना है ऐसे, और उसके सामने ही, बच्चे के सामने ही भरना है ऐसे बोलते बोलते टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अब आपको बच्चे को बोलना है चलो बेटा इसके ऊपर लिखो। तो इसके ऊपर वो बच्चे के हाथ में पेंसिल होगा, और वो इसके ऊपर, और आप भी बोलेंगे वो भी बोलेगा टिक टॉक ऐसे, ठीक है। टिक टॉक ऐसे इसके ऊपर लिखता जाएगा, ओके। तो आप बोलोगे मिस ये आपको लगता नहीं थोड़ी गधा मजूरी हो गई है कि ये हमको करना है? अगर आपको एक गधा मजूरी लगती है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यही तरीका है बच्चों को सिखाने का, क्योंकि मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस, मैंने अपने सभी बच्चों को ऐसे ही सिखाया है। मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे सिखाया है और उनका राइटिंग बहुत बहुत अच्छा है। सेम अगेन टिक टॉक
फुल में लिखना है आपको एज अ पेरेंट। और हाँ, जैसे मैंने कहा था कि आपको ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, उसकी वजह सिर्फ यही है ताकि बच्चे को पता चले कि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं तो वो उसके ऊपर पेंसिल कैसे आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में ब्लैक पेन है, अगर मैं ऐसे करती हूँ टिक टॉक, ओके, तो क्या यहाँ पर अगर मैं ब्लैक पेंसिल बच्चा जब लिखेगा ना तो यहाँ पर इतना पता नहीं चलता है, इसीलिए ब्लैक पेन नहीं यूज़ करना है। उसके अलावा जो पेन ने आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा, अब इसको W मत पढ़ना प्लीज़, कोई भी पेरेंट्स को W मत पढ़ना, दिस इज़ टिक टॉक, ये पैटर्न्स हैं बस, टिक टॉक पैटर्न्स अलग अलग चेंज होते जाएंगे। तो ये जैसे आपने लिखा यहाँ पर, तो बस बच्चा भी बहुत अच्छे से लिख देगा यहाँ पर, दिस इज़ टिक टॉक, और उसको भी आदत डलवाइए बोलने का। अब स्टार्टिंग में हो सकता है बच्चा कभी कभी यूँ भी कर दे, यूँ थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा यहाँ चला जाएगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो आपको उसको समझाना, नहीं बेटा अच्छे से लिखो, एकदम मम्मी ने जो लिखा ना उसके ऊपर ऊपर लिखो, तो वो समझ जाएगा वो चीज़, और धीरे धीरे उसमें वो समझ आ जाएगी और वो लिखेगा। देन टेक टॉक, आप दोनों का मुंह चालू होना चाहिए, मम्मी का भी बच्चे का भी, टिक टॉक, ओके, टिक टॉक, ऐसे, गॉट इट। तो ये पहले आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। अब इसके बाद जब इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, 2-4 पेज लगेगा उस बच्चे को, इसके बाद 2-4 पेजेस होने के बाद एक नया सिस्टम, इसी का उल्टा सिस्टम, ये वाला सिस्टम, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, ओके। अब यही चीज़ बच्चा इसके ऊपर लिखता जाएगा, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, ऐसे लिखता जाएगा। ये उसका मूवमेंट बिठाने के लिए ये सारे। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा, ये आपने देखा, इस पैटर्न का भी आपको कम से कम 5 पेज कराना है। आप बोलोगे मिस क्या हम क्या बच्चे के पीछे ही पूरा दिन बैठेंगे क्या? नहीं, बच्चे के पीछे पूरा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास कीजिए, आप 15 मिनट बैठेंगे ना, ये बच्चा फट 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 यूँ लिखने लगेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट। ये आप बस फ़र्क इतना है कि पेरेंट्स समझते नहीं हैं ये चीज़ को, कि उनके साथ अगर कंप्लीटली बैठते हैं और सही तरीके से सिखाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। ये इस तरह से आप समझ गए, ये पैटर्न आ गया। ये दोनों पैटर्न अच्छे से बैठ जाना चाहिए। अगर ये उनको, क्योंकि उनको ये जस्ट पेंसिल हिलाना, पेंसिल चलाना है इसके ऊपर, दैट्स इट। ये टिक टॉक पैटर्न उनको दिमाग में बैठ गया, तो ये भी आप 5 पेज, ये भी आप 5 पेज, आपको ही लिखना है, उसके ऊपर बच्चा लिखिएगा, ठीक है। और ये एक प्रैक्टिस बन जाएगा। बिलीव मी, इसके बाद भी आपको मैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा काम लगता है, इन केस आपको लगता है बहुत ज़्यादा काम हो गया, मिस मैं तो 1 पेज लिख के थक गई या जो भी है, तो आप क्या करना, रबर लेकर उसको मिटा देना, ऐसे, ये ऐसे मिटा देना, ये जैसे पूरे को पूरा ऐसे मिटा दीजिए, ठीक है। अब मिटाने के बाद आप वापस से उसको दीजिए, चलो बेटा वापस से लिखो आप टिक टॉक इसके ऊपर, तो वो बच्चा लिखेगा वापस से, दिस इज टिक टॉक टिक टॉक, बच्चा करेगा। तो 2-3 बार अगर आप रब कर सकते हो तो रब करके करवा दीजिए इसके ऊपर, आपका भी टाइम बच जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, ये टिक टॉक वाला पैटर्न। तो सबसे पहले वाला इस चीज़ पर पूरा का पूरा अमल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं और वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है।